नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साखम बागड़िंग वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास एंड विजिटिंग फेलो एट क्लॉज। अभी जब हम शो शुरू कर रहे थे, इससे पहले हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि पहले कैसे एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन हुआ करती थी, लिटरली कंफर्मेटिव साइंस, और अब प्रोबेबिलिस्टिक हो गया है बिकॉज ऑफ वी हैव लॉस्ट सो मच ऑफ डेटा एंड द पेशेंस ऑल्सो इन आवर पंडित्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स। तो बात करते करते एक टॉपिक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट वाज गोल्ड। गोल्ड अब जैसे वो सर एक कई गानों में बॉलीवुड के तभी गोल्ड का बड़ा जिक्र हुआ है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, कुछ ऐसा, एंड देन देयर वाज बेबी डॉल में सोने दी। तो सोना हैज ऑलवेज बीन सोना एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स। लोग प्लैटिनम की भी बात करते हैं, डायमंड्स की भी बात करते हैं, पर जो सोने का चार्म है, इट्स ऑलवेज बीन देयर, द एवरग्रीन वन, इजिली अवेलेबल, इजिली सोल्डेबल, इजिली कलेक्टेबल। घर पे आप रख भी सकते हैं, आप पहन भी सकते हैं। एक अलग ही दुनिया है सोने की। और आज वो सोने के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज होड़ लग गई है देशों में। जियो इकोनॉमिक्स, जैसे जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट जियो इकोनॉमिक्स, तो जियो इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बिंदु है आज के डेट में, दैट इज गोल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट्स एंड रुपी एंड डॉलर के बारे में आज हम बात करेंगे। आज बात होगी पैसे 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 के बारे में। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स सर। थैंक यू। यस, कई लोग इसको टैरिफ वॉर से लेते हैं। नहीं, 2022 से टूर पकड़ा था। हालांकि कोविड के टाइम से थोड़ा झटका लगने के बाद लोगों का कैश के ऊपर से भरोसा हटा था, तो गोल्ड की तरफ जाने लगे थे गवर्नमेंट्स। 2022 में जब बाइडेन ने डॉलर को वेपनाइज किया, सारे डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए थे यूएस ने रशिया के, लोगों में डर पैदा हो गया था डॉलर की तरफ से। तो गोल्ड धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि होड़ लग गई, बट जब जब आईएमएफ ने गोल्ड निकाला है, कंट्रीज लाइक भारत, चीन, वी हैव स्टार्टेड बाइंग गोल्ड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के एवज। So you started. So can we just have that slide? I'll just explain from that slide. ये शुरू होता है, आप देख लो, 1970 से लेकर अभी तक का। ऐसा नहीं है कि डॉलर ही था। पेट्रो डॉलर और ट्रेड वगैरह 70s में ही शुरू हुए थे, बट आप देख लो 1980 में कितना पीक। ग्रीन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन बैक्स, डॉलर ट्रेजरी बॉन्ड। Dollar is green in color, so green is that. Gold is yellow in color, so you can see the track in yellow. This is basically foreign reserve being held as what? So 70s, 80s, till about mid 80s, 85 तक काफी आप गोल्ड रखते थे एज पार्ट ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ट्रेजरी बॉन्ड कम था, फिर 85 से बढ़ते 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 यू सी द इन्फ्लेक्शन पॉइंट 95। 95 में अब गोल्ड होल्ड करना कम हो गया, और ट्रेजरी बॉन्ड जो है, जैसे यूएस का सबसे ज्यादा था, दूसरे करेंसीज का भी था, स्पेशली जो आईएमएफ परमिट करता है। सो यू फाइंड कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बढ़ने लगे। 2020 में थोड़ा स्पाइक नीचे गया। यूएस ने ट्रेजरी बॉन्ड निकाले नहीं थे, दे वर प्रिंटिंग अ होल लॉट ऑफ डॉलर्स लोगों को देने के लिए। वहां से राउंड अबाउट 2020 आप देखो बढ़ना शुरू होता है, विच इज योर अपना कोविड टाइम। ये है कोविड टाइम 2020। ये 2000
ये स्पाइक, ये थोड़ा नीचे जा रहा है, यहां से शुरू होता है एंड देन 2022 से स्टीप ऊपर निकल गया। ग्लोबल एवरेज 24% of the global foreign exchange reserve is held in gold reserves and only 23% is आपका यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। भारत का almost 60% of your foreign exchange reserve today in 2025 is in gold coins। कुछ हमारे पास है, कुछ यूके में है और कुछ यूएसए मतलब फोर्ट नॉक्स में नहीं, उनके फेडरल रिजर्व के वॉल्ट में। यूके का भी जो उनका सेंट्रल बैंक है उसके वॉल्ट में है, बाकी हमारे पास अलग अलग आरबीआई के वॉल्ट के अंदर रखे। ठीक है, आप एज फार एज यूएस ट्रेजरी बॉन्ड इज कंसर्न, बचा 40%, उसमें से तकरीबन अबाउट 42%, that is about close to something between 18 to 20% is only what 16 to 18% is what you hold as US treasury bonds and बाकी अलग रखे। ट्रेजरी बॉन्ड आपने कम कर दिया। ओके, अब जब टैरिफ वॉर वगैरह शुरू हुआ तो दूसरा डर आ गया है देशों में कि जिस तरह से बाइडेन ने डॉलर को फ्रीज किया था, ट्रंप, क्योंकि यूएस में डेट बहुत है, $37 ट्रिलियन is their debt and this is federal debt, we are not even talking of state के debt और personal debt और कंपनियों के debt बहुत ज्यादा है, पैसे आ नहीं रहे हैं। अभी जब ट्रेजरी बॉन्ड निकाला था 6 ट्रिलियन का, कोई कंट्री ने लिया नहीं, तो गुस्से में टैरिफ वॉर तो शुरू किया, वो गोल्ड रोक लेगा। तो इंडिया, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, नेदरलैंड, दे आर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। उनने बोला पहली बात तो हम आपके फेडरल अकाउंट का, फेडरल वॉल्ट का ऑडिट करेंगे कि हमारा गोल्ड इतने टन होना चाहिए है कि नहीं। मिसाल के तौर पे जर्मनी सेकेंड लार्जेस्ट होल्डर है गोल्ड का, 3000 कुछ टन है, जिसमें से 1200 टन इसका यूएस में। तो हमने भी कहा कि हम ऑडिट करेंगे, हमारे इसका क्लियर नहीं बताया कि कितना कितना टनेज कहाँ है, केवल ये 3 का पता है कि ये 3 जगह है। तो हमने भी बोला ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने के बाद ये सारा हम अपने देश ला। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तो अपने पास कोई ही दबा भरोसा के। नहीं है। तो यूके का भी नहीं बोला है कि यूके से लेके आएंगे, सारे देश अभी पीछे पड़े। यूएसए, जब भी तो ट्रंप भी ऑडिट करना चाहता है, फोर्ट नॉक्स में कह रहे हो इतना गोल्ड है कि नहीं, और जो उसकी गवर्नमेंट है वो कन्नी काट रही है, देखा नहीं चाहते। कैन वी हैव द स्लाइड अगेन प्लीज। ट्रस्ट नहीं है क्योंकि डॉलर को भी उन्होंने अपने ट्रेड वॉर, सैंक्शन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के लिया है, तो आपका भरोसा उसके इकोनॉमी से भी उठ गया है। अभी बंद कर सकते। क्यों? क्योंकि what does US bring to the table today? High-end technology and military hardware. मिलिट्री हार्डवेयर तो कई देश बना के तैयार बैठे हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी अंडरस्टूड, बट कितने देश हैं जो हाई एंड टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं? यूएस खुद अब्सॉर्ब नहीं कर पाता उनके सोल्जर्स के साथ, बहुत समय लगता है उसको। तो हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको सर्टेन लेवल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, मतलब जेनरिक नॉलेज ऑफ साइंस की बहुत जरूरी है कि आप समझ सकें कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं। एक जो साइंटिफिक नॉलेज टेम्पर, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ये साइंस करता क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसका बेस्ट इस्तेमाल में कैसे कर सकते हैं। अगर वो समझ नहीं है तो
जिस सोल्जर को आपने ये हथियार दिया है उसको बहुत समय लगेगा कि भाई इस हथियार का सही इस्तेमाल कैसे करो. ओके. As far as medium and low level technology is concerned, and not very high end technology is concerned, वो तो पूरे संसार से लेता है, वो खुद कहाँ बनाता है. अभी काफी देश हैं जो चीन से लेते हैं, काफी सारा चीज ये चाइना में अभी भी बनता है. हालांकि अभी उसके टोटल एक्सपोर्ट्स बहुत गिर गए हैं क्योंकि दूसरे देशों में परचेज करने की क्षमता नहीं रही. हम ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, ग्लोबल नॉर्थ की इकोनॉमी चरमरा गई है, उसी को बेचता था चीन. अगर खरीद नहीं पाते हो, क्षमता नहीं है, तो जितना कैपेसिटी आपके पास है चीन के अंदर आप बेच नहीं पाएंगे. लेकिन डिपेंडेंसी है. तो किस तरह से है? जैसे ट्रंप ने बोला कि 1 नवंबर से मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, वर्चुअली जितना ग्लोबल नॉर्थ के मार्केट थे सारे कोलैप्स कर गए. स्टॉक मार्केट्स जस्ट प्लंज्ड. भारत रिवर्स, हम तो ऊपर जा रहे हैं. एग्जैक्टली जिस दिन अभी क्रिप्टो क्रैश भी हुआ उस और स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश हुए, तो भारत वाज लाइक कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. तो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपकी इंटरनल कंजम्पशन बहुत है. कर दे नहीं करते. दूसरा, कंजम्पशन का तो मैं से ये बताना चाहती हूँ कि मैं आई एम रिसेंटली विजिटेड इंडिया. करवा चौथ वाले दिन मैं भारत में ही थी और मैं गई हुई थी शाम को मतलब घूमने के लिए मॉल में. देखा तो सब कुछ खाली, द एंटायर हॉल एज इफ कि सांप सूंघ गया हो. एंड देन आई वेंट टू द ज्वेलर शॉप की मैंने कहा देख लेते हैं कुछ कुछ बनवाने के लिए. मिला ही नहीं होगा. सर बैठने के लिए जगह नहीं थी शॉप्स में. ज्वेलर्स की शॉप में बैठने के लिए जगह नहीं थी. एंड दिस वाज इन अ वेरी स्मॉल टाउन, नॉट दिल्ली की बात कर रही हूँ. तो दिल्ली में तो और रश होता है बिकॉज़ पीपल हैव अ गुड परचेजिंग पावर यस. देयर. एंड स्पेशली इतना अभी जो जबरदस्त था. जीएसटी 2.0 के बाद तो पैसे कम हो गए, पैसे कम हो गए हैं. कॉस्ट कम हो गए, तो खरीदारी तो दाब के है. तो हम जैसे कहते हैं कुछ चीजों में हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे है, हाँ है, बट इसका मतलब नहीं है कि आपका पूरा मार्केट डिपेंड करता है चाइना के ऊपर. जिन जिन के मार्केट टैंक हुए, ग्लोबल नॉर्थ, जापान, ये सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ये सब चाइना के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है. क्रैश्ड. अच्छा, संसार में आपका जो क्रिप्टो करेंसी है टैंकिंग. ट्रम्प तो रो रहा होगा, उसने तो पूरा अपने खानदान के पैसा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगा रखा है कि भाई कुछ होगा. एंड जो म्यूचुअल फंड है उसमें एक ईटीएफ बोलते हैं, इक्विटी ट्रेडेड फंड्स, दैट इज शूटिंग. क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते होंगे कि यार मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है, आपको मार्केट पे खेलना है तो 24/7 365 डेज ए ईयर आपको स्टॉक मार्केट और उस कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए, पढ़ते रहना पड़ेगा. इसीलिए आप देखोगे ये जितने लोग ये स्टॉक्स वगैरह में करते हैं वो अपने इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लेते, वो बिजनेस टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स ये लेके फाइनेंशियल पढ़ते रहते. टाइम्स. फाइनेंशियल जी. टाइम्स वो पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कंपनी के पॉलिसीज, कंपनी का क्या है, ध्यान से उनको इम्पैक्ट पता समझना चाहिए, तो वो पढ़ते हैं काफी. कई लोगों के पास अपने जैसे टाइम नहीं है, तो आप क्या करते हो, अपने म्यूचुअल फंड के जो आपका एडवाइजर है उसके थ्रू ईटीएफ में कर लेते हो, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड वाले देख के वो ईटीएफ का एडजस्ट करते रहेंगे आपके लिए. आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है. तो ईटीएफ्स भी बढ़ रहे हैं, गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड के प्राइजेस शूट कर रहे हैं. आज के तारीख में कह रहे हैं, एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड, द फास्टेस्ट राइजिंग प्रेशियस मेटल टुडे इज सिल्वर. क्यों? सर कल गोल्ड रिकॉर्ड की टूटा है सिल्वर का. कल 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 शाम में या कल परसों गोल्ड की परसों लत शाम में. हमें है, गोल्ड की लत हमें है. काफी ग्लोबल साउथ में सिल्वर चलता है.
सिल्वर काफी चलता है। गोल्ड तो है, nobody can beat the Indian woman as far as gold is concerned. The untouchable. सर ना करते करते भी इंडियन वुमेन साल में 2-4 तोला गोल्ड तो ले ही लेते हैं। वो मतलब तो मतलब अगर you can't beat them on that. Nobody in the world comes anywhere close to them. अगर आप लिस्ट बनाओगे टॉप 100, मतलब टॉप 100 में इंडियन वुमेन होंगे, शायद 101 से दूसरे कंट्री के वुमेन शुरू होंगे। सिल्वर का बहुत है, सिल्वर इज शूटिंग। Gold, actually the worry for the US is that their dollar is falling. फिर हमारे लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ डॉलर का प्राइस बढ़ क्यों रहा है? तो बढ़ इसलिए रहा है कि ताकि आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट ना करें। समझ रहे हो बात? इंपोर्ट आपके लिए महंगा हो जाएगा, आप एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे बनाओगे। आप डॉलर में खरीदोगे, डॉलर का वैल्यू हाई है, यू फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यू विल अर्न मोर इफ यू आर एक्सपोर्टिंग। इंपोर्ट, तभी तो आत्मनिर्भरता आएगा, नहीं तो लोग इंपोर्ट के पीछे भागेंगे। चीप सब्स्टिट्यूट, मेक श्योर दैट द सब्स्टिट्यूट इज नॉट चीप। हाउ? इंक्रीज द प्राइस ऑफ द डॉलर विज़-अ-वी रुपी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट चीप नहीं होता। समझ रहे हो बात? थोड़ा डीप इकोनॉमिक्स है। आत्मनिर्भरता करना है, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, अंदर बनाओ। देन आप क्या करते हो? आप प्रोत्साहित करते हो कि आप देश में बनाइए, क्योंकि देश में बना हुआ माल अब आपको सस्ता पड़ेगा विदेशी माल से, क्योंकि विदेशी माल आज भी आपको डॉलर में खरीदना पड़ेगा। आप चाहे चीन से लेके आओ, आपको डॉलर में खरीदना पड़ेगा, तो महंगा होगा। आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। और इसको आप बेचोगे, आप 10 बेच रहे थे पहले, अब भी 10 बेचोगे। अभी एक कॉस्ट ऑफ मेकिंग कम हो गया आपका रिलेटिवली। आप बेच रहे हो, डॉलर में आएगा, मुनाफा ज्यादा आएगा आपको, क्योंकि प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ डॉलर, जब रुपी में आप इंडिया में लाओगे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सोच है, नॉट कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे को डॉलर चाहिए होगा तो मेरे को ज्यादा पैसा देना है, वो उसकी सोच नहीं। सो अच्छा, इट तो सर इम्प्रूव्स टूरिज्म। डॉलर लेके आते हैं तो अब नाउ इट ट्रैवल्स मोर, ज्यादा लास्ट करता है, ही कैन डू मोर थिंग्स। हम देख लो, यानी हमने अभी तक अपना टूरिज्म में इतना चीज है भारत में देखने का, वी हैव नॉट डेवलप्ड इट एज येट। A Piddusa Strait, small country like France, very limited places to see. 25 million is the tourism. Your country, इतना देखने को हर स्टेट में, जो आपने टूरिस्ट फ्रेंडली करके आपने डेवलप ही नहीं किया है, आपको केवल 11 मिलियन आता है। फ्रांस इज लाइक वन स्टेट, यू आर 30 टाइम्स दैट। अब ये जब आप रुपी डॉलर का देखो, प्रोत्साहित करता है आपको कि आप टूरिज्म को डेवलप करिए, और आएगा। जी। तो सर गोल्ड तो एक हो गया, हाउ अबाउट द रेस्ट, जो जियो इकोनॉमिक्स में चल रहा है, द रेस्ट ऑफ द स्टफ? सी एसेंशियली जियो, आजकल जो है आपका जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी इकट्ठे चलते हैं। पहले नहीं होता था, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना इंटरडिपेंडेंसी, पहले था नहीं। एम्पायर्स थे, उनके कॉलोनीज थे, जो कुछ उसको चाहिए था उसको कॉलोनी से मिल रहा था। किसी और देश के ऊपर उसको जाने की, किसी और एम्पायर के ऊपर डिपेंडेंसी था नहीं। फिर कॉलोनीज चले गए,
अपना अपना करते थे, अपना खुद बनाते थे। देन बाय 80s दे डिसाइडेड कि यार नए मार्केट्स उठ के आ रहे हैं, नए कंट्रीज उठ के आ रहे हैं। मेरा मानना है द ग्लोबलाइजेशन वाज मेंट कि भाई हम ग्लोबल साउथ का मार्केट पूरा कैप्चर करें, हमारी इंडस्ट्रीज वहां आ रही। वो हुआ नहीं। बट एक नया चीज निकल के आया कि जहां डिपेंडेंसी आ जाता है आपके ऊपर, तो आप जियो इकोनॉमिक से चाबी लगा सकते हो ताकि वो आपकी बात माने। और ये हम देखते हैं यूएस करता है, यूरोप करता है, चीन भी करता है, सब करते हैं। आपसे खफा है क्योंकि आपके ऊपर कोई चाबी नहीं फिट होती, आपने की होल लगाया ही नहीं, आपने इस तरह से कुछ किया नहीं कि आप किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, अभी चीन के ऊपर डाइवर्सिफाइड सर, ये यही चीज हमेशा जो भारत या फिर डाइवर्सिफाइड हिंदू डाइवर्सिफाइड रखते हैं। इसका एक डाइवर्सिफाइड मैं थोड़ा इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करके किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रही हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि द मैरिजेस शुड नॉट बी टू योर नियर वंस, द मैरिजेस शुड बी इन आउट ऑफ योर में क्योंकि इसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मीनिंग जी, ना, देयर इज अ साइंटिफिक थिंग yeah, जो हमारे diversification of genes sir, जो क्योंकि science says this, diversification of genes when you're not marrying within your blood or within your relatives helps you cope up with extreme and the shocking environments या फिर किसी भी टाइप का जो आता है। मैं इसको और क्लैरिफाई करता हूँ। हमारे यहाँ गोत्र को क्यों इतना जोर देते हैं? गोत्र वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू। जब वो कहते हैं ना कि बाहर शादी करो, फैमिली के अंदर नहीं, एसेंशियली गोत्र के अंदर शादी नहीं करते। गोत्र इज लिंक्ड टू द मेल डीएनए। एक पॉज करेंगे, टू द मेल डीएनए। गोत्र है जो मेल डीएनए से आता है। बच्चे में दो डीएनए के स्ट्रीम आते हैं, एक मेजर डीएनए स्ट्रीम फादर से आता है, एक माइनर डीएनए स्ट्रीम जो है मदर से आता है। जब मेजर डीएनए स्ट्रीम्स मैच करते हैं शादी में, तो बच्चों में डिफॉर्मिटी आता है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस आते हैं, बच्चा सेहतमंद नहीं होता, चांसेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत हाई होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कितने सदियों पहले कह गए हैं कि उसी गोत्र के अंदर शादी नहीं करते। Why is the Parsis within India a dying breed, even Dawoodi Bohras? क्योंकि वो अपने ही अंदर, when you keep marrying within that, अब डीएनएज मैच होने लगते हैं। या तो वुमेन में इनफर्टिलिटी आ जाएगा, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, गर्भ रुकेगा नहीं, अबॉर्ट हो जाएगा, बच्चे पैदा होंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगा। दैट इज द बैकग्राउंड, साइंटिफिक बैकग्राउंड। गोत्र का महत्व ये है। जी, जी। सर ने और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सर कमिंग बैक, स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो, गोल्ड, सी हाउ डू यू सी इट इन नेक्स्ट 5 years? जी, और प्रॉब्ली 5 2 years years। देखो, जिन जिन का डिपेंडेंसीज यूएस और चाइना के ऊपर बहुत है ना, उनकी वाट लगने वाली। बिकॉज इन दिस कमिंग 2-3 years मुझे नहीं दिखता ट्रंप कहीं पीछे हटने वाला है इस पे। इट इज सर्वाइवल, जो खुल के बोल नहीं रहे हैं। डेट वो डेट आपको बेच रहे थे थ्रू ट्रेजरी बॉन्ड्स। ठीक है, हम तो ट्रेजरी बॉन्ड दे के मैंने गोल्ड ले लिया, आईएमएफ के पास ट्रेजरी बॉन्ड है, आई एम टोल्ड, कंफर्म्ड नहीं है, इनके इकोनॉमिस्ट, यूएस के इकोनॉमिस्ट बोलते भी नहीं है, और इंटरनेट पे खोजो तो मुझे मिला नहीं है कि विद इन द नेक्स्ट ईयर प्लस
treasury bonds are going to mature or US needs $10 trillion to pay. To pay. Yes. अगर पे नहीं किया, that is the end of US dollar. So पे तो कर नहीं पाएंगे. That is why हर एक ट्रेड डील में वो 500 बिलियन क्यों मांग रहा है सबसे. 500 500 500 500 ऐसे फीलिंग नहीं आ रही है बस. सॉरी बट आई हैव सीन दिस बस कंडक्टर बैठा 500 500 500 वो बस स्टॉप्स के ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल बस स्टॉप पे खड़े होके वाशिंगटन डीसी $500 बिलियन कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही है. मतलब लुक एट द ऑडेसिटी विद व्हिच ही इज सेइंग. सर कल वो जो वीडियो वायरल हुई थी वेयर ही इज शेकिंग हैंड्स विद द यूएई शेख. This man is cash rich. I mean, look at the audacity. यार कुछ तो कंट्रोल कर लो. Come on, you are the US president. At least one point of time you were superpower. इतनी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना. नहीं, he is not POTUS. We should crown him as POTUS, clown of the USA. POTUS is president of USA. This chap is acting like a clown. तो पैसे कहाँ से लाएगा? अभी इमीडिएटली उसको चाहिए $1 trillion because their debt servicing to their federal bank every year, इनका जो बजट होता है every year they go in a deficit anything between $1 to $3 trillion depending on कितना खर्चा करते हैं. every year deficit बजट चलता है. तो ये देख रहा है कि मैं किस तरह से एटलीस्ट $1 ट्रिलियन तो ले आऊं कि मेरा डेफिसिट कम हो जाए. कुछ नहीं आ रहा. खर्चा कम करोगे तो आएगा ना. आज के तारीख में भी आपके तकरीबन पूरे ग्लोब में यूएसए से बाहर 800 बेसेस हैं. बेसेस लिली पैड्स आपके हैं 800. अगर आप किसी देश में बेस खोल के बैठे हो तो उस देश को भी तो पैसा देना है. कहां से दोगे? इसीलिए तो पीछे पड़ा है. जिस देश में, जैसे साउथ कोरिया को भी बोल रहा था ना कि मेरा बेस है तो मैं खरीद लेना चाहता हूं. There is a reason why he says I want to buy. When he buys it, it is a one-time payment. Every year he doesn't have to pay. अगर एक बेस है जो लीज में लिया है तो हर साल आपको वो लीज का रेंटल पे करना पड़ता है ना. इसीलिए भाग रहा है वो कि मेरे को दे दो, मेरे को बेच दो, मुझे बेच दो, मैं खरीद लूंगा. इट्स अ वन टाइम पेमेंट. उसके बाद मेरे को पे नहीं करना पड़ेगा. अखर रहा है ना. अभी 800 बेस है संसार में यूएसए के बाहर, जिस पे एक तो लीज रेंटल पे करना है. ट्रुप्स बेस्ड है, उसका पेमेंट होता है. जो ट्रुप्स देश से बाहर होते हैं नॉर्मल सैलरी के अलावा उनको फॉरेन अलाउंस भी देना पड़ता है. लेकिन अगर आपने वो खरीद लिया तो दैट पीस ऑफ लैंड इज योर कंट्री. फिर वो फॉरेन अलाउंस काटेगा वहां से. देन मेंटेन करना है, इक्विपमेंट वगैरह सस्टेन करना है आपको, तो पैसे लगते हैं यार. वो पैसे कम करना नहीं चाहता. और कुछ है नहीं आपका. और फिर बोलो कि भाई ट्रेड डेफिसिट है क्योंकि आपकी फैक्ट्रियां बंद है. 30 साल से ऊपर हो गए, फैक्ट्रियां नहीं है. तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा. बाइडेन ने तो डॉलर को वेपनाइज कर दिया. तो लिटरली सोने पे सुहागा हो गया क्योंकि सब सोना के पीछे गए. सोने, एवरीबॉडी इज गॉन आफ्टर द गोल्ड कि हमको भी दे दो. नॉट ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट पीपल आर आल्सो बाइंग गोल्ड कि भाई दिस इज स्टॉक मार्केट is volatile. Many countries से videos have started coming viral. In fact, I'll share it because I've shared it on my Twitter handle. Viral videos are coming जहां लंबी लाइन लगी हुई है गोल्ड खरीदने के लिए. ये तो कभी नहीं होता था. People are also preferring to do savings in gold.
बिकॉज ये आने वाला समय इतना अनप्रेडिक्टेबल है दैट पीपल फील कि हम गोल्ड में जाएं. आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम म्यूचुअल फंड इनटू गोल्ड, ट्रेडिंग इन गोल्ड. मेरे फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने बोला सर इस पे डाल दो आपने, हम तो डालना शुरू कर दिया. आजकल मंथली सिप पे होता है वो, विच इज इक्वल टू गोल्ड, एंड ही सेड गोल्ड एंड सिल्वर उसमें आएगा आपको. मैंने कहा कर दे, तो हम तो सिर्फ उस पे लेते. एक्चुअली बिकॉज मार्केट इतना वॉलेटाइल है, आपको पता नहीं किस तरह मार्केट जाएगा, बट सबको पता है सोना चांदी इसके पैसे, इसमें जो पैसा बढ़ता है उसमें चेंज कभी नहीं आता. यानी सोना आज तक कभी आपने सुना है कि पैसे गिर गए? नहीं सर, सोना has always been climbing up. नहीं, And चांदी का भी कभी सुना है कि पैसे गिर गए? नहीं गिरते. नहीं जी, स्टेडी है, उठता है, कभी स्पाइक आ जाएगा मगर उठता रहे. So you're back to the good old days of olden times. जब बैंक नहीं थे, जब आप जमीन जमीन घर में खोद कर सोना गाड़ा जमीन जाता नहीं था. नहीं जमीन घर और सोना रखते थे, चाहे आपके घर में दबा के रखो या खेत में दबा के रखो, कहीं सोना, जमीन और एक्स्ट्रा घर बना के रखते. आज भी उसी तरह जा रहे हैं, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं. घर खरीद रहे हैं, जमीन खरीद सकते हैं तो खरीद लेते हैं, नहीं तो घर खरीदते हैं और सोना खरीद रहे हैं. बिल्कुल सही जी. सो इंटरेस्टिंग टाइम है जियो इकोनॉमिकली. अरे यूरोप समझ चुका है कि उसका समय हो चुका है, तो इसीलिए दबा के आपके साथ ट्रेड डील में जोर शोर से बातचीत चल रही है, एंड वर्क इज ऑन. मिशन इज ऑन. यूएस के साथ तो कोई बातचीत नहीं हो रही, आपकी भी नहीं हो रही. जयशंकर जी ने तो क्लियर बोल दिया ना कि कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं मिला है जिस पे बात करो. ट्रू ट्रू So, जी. आप वहां पे बंद है, एक्सेप्टिंग फॉर आई थिंक गारमेंट, ज्वेल्स, फिशरी भी अभी काफी डाइवर्सिफाई हो चुका है. गारमेंट ज्वेल्स के ऊपर अभी आपका चल रहा है अलग देशों में डाइवर्सिफाई करने की. अब वो हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा फिर? आपको भेजने की जरूरत नहीं है. फार्मा पे आपके ऊपर इतना डिपेंडेंट है, जहां पहले सोच रहा था जेनेरिक मेडिसिन पे करने के लिए, हिम्मत नहीं हुई उसकी, हिम्मत नहीं हुई. अब आप चीन का भी देख लो, चीन ने आपको बोला है आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स देने के लिए पूरा तैयार है, आपके ईवीज के लिए, मैग्नेट्स के लिए बनाने के लिए सब देगा आपको, कोई रोक टोक नहीं है, एक्सेप्ट कि यहां से आप यूएस को नहीं रोके. आपके कंपनियों ने अपने तरफ से चीन को ऑलरेडी ये एफिडेविट साइन करके दे, मतलब साफ है. चीन आपको दे रहा है, आप यूरोप के साथ बिजनेस कर सकते हो, यूएस के साथ नहीं. तो यूएस को मैसेजिंग क्लियर आ रहा है, इसीलिए तो वो 100% बढ़ाने की बोल रहा है चीन के ऊपर, जितना बढ़ा ले. आपका अभी वो बन रहा है ना कि चीन बोल रहा है मैं भी आपके साथ मदद कर दूंगा, लेट अस डू बिजनेस. आप कह रहे हो हम यूरोप के साथ बिजनेस कर रहे हैं, चीन भी वो देख रहा है आपका डील साइन हो जाएगा तो वो आपके थ्रू रूट कर देगा टू यूएस, टू यूरोप. बेचारा यूएस का क्या होगा? सर मूवीज में पहले एक डायलॉग होता था ना, तेरा क्या होगा कालिया. वो कुछ ऐसी अब कालिया तो तो नहीं, कालिया यहाँ नहीं, पे गोरिया गोरिया बोलना पड़ेगा. गोरिया बोलना पड़ेगा. जी जी. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, एंड दिस इज ऑल्सो शाउट आउट, प्लीज हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें. ऑल्टरनेट मीडिया एक्स पर इस वक्त सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारे लिए कोई भी न्यूज भारत के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, हमें वो मैटर करता है. भारत है तो सब है, भारत नहीं है तो कुछ भी नहीं है. इट्स एज सिंपल एज दैट.
सो हमारे ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम को फॉलो करें। उसके साथ साथ इंस्टा पे आपको बहुत बहुत और हर तरीके की क्लिप्स मिलेंगी जो इस वक्त इंपॉर्टेंट है एज अ राष्ट्रवादी आपके लिए देखना। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। डोंट फॉरगेट टू कंट्रीब्यूट, लाइक, सपोर्ट, जैसे आपका आशीर्वाद की इच्छा हो वैसे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय भारत। जय भारत।